everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 47. Wandering seeds. Trees remain at one place throughout their life. They cannot move around, but their seeds are great travelers. They can reach far and wide. See here, you can see a tree. Here is written write a letter. Okay, bye means this is writing a letter and saying bye to these seeds. They are sending these seeds to another place. So it is shown to us. Trees, they remain at one place throughout their whole life. ट्रीज़ एक ही जगह पर अपनी पूरी ज़िंदगी काट लेते हैं। आपने कभी देखा है ट्रीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए? कभी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं? नो, दे नेवर मूव, दे मूव ओनली ऑन देयर प्लेस। दे कैन नॉट मूव अराउंड, वो आसपास की जगहों पर नहीं घूम सकते, वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। लेकिन ट्रीज़ के जो सीड्स है वो बहुत ही बड़े ट्रैवलर्स है, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, वो बहुत ही अलग अलग जगहों पर दूर दूर तक जाते हैं। सीड्स गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड मेक अ न्यू प्लांट फ्रॉम इट। सो विल सी फॉर इट। Now turn the page, see on page number 48. Picture 1, picture 2. This insect is saying achoo. उसे sneezing आ रही हो, ऐसा हो रहा है। See, the dog is moving from here. It is passing by from these seeds. Seeds के नज़दीक से वो जा रहा है। These seeds are stuck on dog's body. We can see on dog's fur. It is stuck. In picture 1 the seeds are different, and picture 2 also seeds are different. These seeds are like fur type. These seeds are like thorns. Let us see. Look at the picture 1. How do these seeds fly with the help of air? पिक्चर 1 में देखना है, जैसे फर जैसे सीड्स है तो वो एयर के साथ कैसे फ्लाई करके जाएंगे। सी, दिस सीड्स आर लाइट इन वेट, वेरी लाइट वेट सीड्स, सो दे कैन गो विद द एयर। आप अपने घर के आसपास भी, मे बी इन रेनी सीजन, इन वेरी विंडी एटमोसफियर, यू सी कुछ सीड्स उड़ उड़कर आते हैं आपके घर के नज़दीक, ऐसा फर जैसा दिखता है। ओके, दे आर द सीड्स, सो दे फ्लाई विद द एयर। हैव यू एवर सीन एनी सीड्स दैट कैन फ्लाई? आपने कभी ऐसे सीड्स देखे हैं जो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं? आई हैव सीन सम सीड्स विच कैन फ्लाई। नीचे एक छोटा सा ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का, कॉफ़ी कलर का छोटा सा पार्ट होता है, उसके ऊपर फर जैसा वाइट वाइट कलर का होता है। आई हैव सीन दो सीड्स। कुछ सीड्स में वाइट फर की जगह पर ब्राउन फर भी होते हैं, ऐसे सीड्स भी मैंने देखे हैं। सो थिंक यू हैव सीन और नॉट। व्हाट आर दिस फ्लाइंग सीड्स कॉल्ड इन योर एरिया? ऐसे सीड्स को, ऐसे फ्लाइंग सीड्स को आपके एरिया में क्या कहा जाता है? दैट यू हैव टू फाइंड एंड राइट हियर। इमेजिन हाउ मैनी सीड्स फ्रॉम योर कलेक्शन वुड बी ब्लोन अवे बाय विंड। आपको सीड्स को कलेक्ट करना है, उसमें से देखना है कि आपने जो सीड्स का कलेक्शन किया है उसमें से कितने सीड्स हवा के साथ उड़ते हैं। Look at the picture 2 carefully. These seeds cannot fly in the air. Picture 2 में ध्यान से देखना है,
उसमें जो सीड्स है वो फ्लाई नहीं कर सकते, डॉग की बॉडी पे स्टक हो गए थे, चिपक गए थे। सो दो सीड्स कैन नॉट फ्लाई। These seeds get stuck in the fur of animals and on our clothes. ऐसे सीड्स एनिमल्स के फर के ऊपर या फिर हमारे क्लोथ्स के ऊपर चिपक जाते हैं, वो थॉर्न्स जैसे होते हैं। What a free ride! कितनी फ्री राइड है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो अपने आप से चले जाते हैं, खुद के पैरों से नहीं, बट विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स एंड हेल्प ऑफ आवर क्लोथ्स, ह्यूमन्स क्लोथ्स। Can such seeds be seen in your area? क्या आप ऐसे सीड्स अपने एरिया में देखते हैं? आपने कभी ना कभी तो देखा होगा किसी के कपड़ों पर कुछ चिपका हुआ, वो सीड्स है। फिर हम क्या करते हैं, जिसके भी कपड़ों पर वो चिपका हुआ है वो उसे फेंक देते हैं। फिर कहीं पर फेंकने के बाद उसे सनलाइट मिलती है, वाटर मिलता है, वो मिट्टी में दब जाता है, इसकी वजह से उसमें से न्यू प्लांट ग्रो अप होता है। Collect them and paste seeds on cloth to make picture. आपको ऐसे सीड्स को कलेक्ट करना है और क्लोथ पर चिपका देना है और फिर उसकी पिक्चर लेनी है। Did any new idea come from seeing these seeds? क्या ऐसे सीड्स को देखकर आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आता है कि क्या आप इसमें से कुछ इनोवेटिव कर सकते हो? That you have to think. Read how did the idea of Velcro come to George Mastrel. Velcro देखा है सबने? Velcro मीन्स आपके जो स्कूल शूज़ होते हैं, आपके सैंडल्स होते हैं, उसको आप जब बंद करते हो तो चर ऐसी आवाज़ आती है, उसे Velcro कहा जाता है। सैंडल्स को फिट करने के लिए जो ब्लैक पार्ट लगाया जाता है, कहीं किसी में कुछ वाइट पार्ट होता है Velcro जैसा, एक साइड सॉफ्ट होता है, एक साइड थोड़ा हार्ड होता है, जैसे कि टूथब्रश के ब्रिसल्स हो ऐसा। ओके, तो एक दूसरे से वो चिपक जाता है, उसे वेल्क्रो कहा जाता है। तो जॉर्ज मैस्ट्रल ने वेल्क्रो की खोज कैसे की, उसके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया, दैट विल रीड हियर। दिस इंसिडेंट इज ऑफ 1948। One day when George Mastrel was coming back from a walk with his dog, he noticed that something was sticking all over his clothes and on his dog's body. ये 1948 का एक इंसिडेंट है। ये घटना 1948 के ईयर में हुई थी। एक दिन जॉर्ज मैस्ट्रल अपने डॉग के साथ वॉक करके वापस आ रहे थे, तब उन्होंने नोटिस किया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके कपड़ों के ऊपर और उनकी डॉग्स की बॉडी के ऊपर चिपक गई है। इट वॉज वन काइंड ऑफ सीड। वो एक प्रकार का सीड था। ही टुक द सीड एंड स्टक इट एल्सवेयर। फिर उन्होंने उस सीड को लिया और दूसरी जगह पर चिपका दिया। इट स्टक, वो चिपक भी गया। ही वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। वो बहुत ही सरप्राइज हो गए ऐसा देखकर कि ये चीज़ जो मेरे कपड़ों पे चिपक कर आई है, डॉग की बॉडी ऊपर चिपक कर आई है, वो मैंने निकाल के दूसरी जगह पर उसे लगाया तो वहाँ भी चिपक गई। तो ऐसी कौन सी चीज़ है ये? Immediately he took out microscope and began to observe the seeds. तुरंत ही उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप निकाला और उस सीड को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। There were small hooks on the seeds. सीड्स के ऊपर स्मॉल हुक्स थे। मैंने बताया ना आपको, थॉर्न जैसा कुछ होता है, ऐसा बड़ा बड़ा, तो ऐसा हुक्स जैसा कुछ था। With the help of which they could easily stick to clothes. और ऐसे स्मॉल हुक्स की हेल्प से वो सीड्स क्लोथ्स के ऊपर चिपक जाते थे। Knowing this, Mastrel came up with a new idea to make Velcro. और ये जानने के बाद जॉर्ज मैस्ट्रल ने वेल्क्रो का न्यू आइडिया खोजा। द वेल्क्रो स्ट्रिप्स स्टिक टुगेदर इजीली। वेल्क्रो की जो स्ट्रिप है वो एक दूसरे से इजीली चिपक जाती है। सी हियर, यू कैन सी इन दिस सैंडल, दिस इज द पार्ट ऑफ वेल्क्रो।
ये सॉफ्ट होता है, ये थोड़ा स्मॉल हुक्स जैसा होता है उसके ऊपर, इसको इसके ऊपर लगा देने से वो चिपक जाता है, सैंडल बंद हो जाता है। सो दिस इज द वेलक्रो। व्हेन वी टेयर इट, इट साउंड्स लाइक चर चर। जब हम टेयर यानी कि उसे एक दूसरे से अलग करते हैं तो उसमें से चर चर ऐसी आवाज़ आती है। You may have seen this used in clothes, bags, shoes, sandals, etc. आपने कहीं ना कहीं पर इसे शायद देखा होगा। कपड़ों में यूज़ किया गया हो, बैग्स में यूज़ किया गया हो, शूज़ में, सैंडल में, कहीं ना कहीं पर आपने भी खुद से ये यूज़ किया ज़रूर होगा। What a way to take inspiration from nature. See, ऐसा कहा गया है कि नेचर में से कितना न्यू आइडिया लिया गया है। जॉर्ज मैस्ट्रल ने नेचर में से ही ये आइडिया फाइंड आउट किया। उनके कपड़ों पर, उनकी डॉग्स की बॉडी के ऊपर जो चिपक गया उसमें से उन्हें ये न्यू आइडिया मिल गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। सी ऑन पेज नंबर 49। Look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach at different places. आपको यहाँ पर नीचे दिए गए पिक्चर्स देखने हैं और ये गैस करना है कि सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रैवल करते हैं, वो अलग अलग जगहों पर कैसे पहुँचते हैं। See in this first picture you can see here the squirrel is carrying seeds. In this picture, this bird, it is also carrying seed in its beak. And third picture, this seed is floating in the water and it is going somewhere else. See here animals, जैसे कि squirrel, एक जगह से दूसरी जगह पर it is carrying to the seeds. वो सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रही है। ऐसे ही ऑन एनिमल्स बॉडी, काउस बॉडी, डॉग्स बॉडी, कैट्स बॉडी, ऑन द फर ऑफ दैट बॉडी दे कैरी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। ओके, बर्ड्स कैरी द सीड्स इन देयर बिक्स एंड टेक इट टू अनदर प्लेस। जस्ट लाइक सेम थिंग, फ्लोटिंग ऑन वाटर, सीड्स फ्लोटिंग ऑन वाटर, सीड्स वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। एनिमल्स, दे ईट सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। एनिमल्स कांट मेक देयर ओन फूड, बर्ड्स कांट मेक देयर ओन फूड, सो दे ईट वॉट एवर दे सी। कहीं पर भी वो कुछ भी फूड देखते हैं तो उसे खा लेते हैं और फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। कैसे? एनिमल्स एंड बर्ड्स, वो जो भी चीज़ें खाते हैं फिर जब वो पॉटी करते हैं तो कहीं पर भी पॉटी कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर कुछ खाया लेकिन यहाँ से चलते चलते बहुत दूर गए, फिर वहाँ पे वो बैठे, वहाँ पे उन्होंने पॉटी कर दी। काउडंग, काउडंग में बहुत सारे सीड्स होते हैं, फिर शायद उस जगह पर पानी छिड़का गया तो वो सीड्स वहाँ से दूसरी जगह पर चले गए और वहाँ वो मिट्टी में दब गए सॉइल के अंदर। उन्हें प्रॉपर एयर मिली, वाटर मिला, सनलाइट मिली तो वहाँ पे न्यू प्लांट ग्रो अप हो गया। सेम विद द बर्ड्स, बर्ड्स को कहीं पे कुछ दाने मिलते हैं खाने के लिए, वो खाते हैं। कई बार वो अपनी बीक में एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। ले जाते समय उनकी फ्लाइंग करते समय शायद उनकी बीक में से सीड नीचे गिर जाता है तो वो सीड उस जगह पर मिट्टी में दब जाता है, फिर उसे प्रॉपर सनलाइट वाटर मिलता है और उसमें से न्यू प्लांट ग्रो अप होता है। देन फ्लोटिंग विद द वाटर, जब सीड्स पानी में बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, किनारे पर आ जाते हैं, वहाँ पे मिट्टी में दब जाते हैं, फिर उसमें से भी कोई प्लांट ग्रो होता है। सी बर्ड्स, एनिमल्स, स्पेशली बर्ड्स, वो कुछ सीड खाते हैं, कुछ सीड लेकर आते हैं और कहीं किसी वॉल पर बैठते हैं, वेल्स की दीवारों पर बैठते हैं, वहाँ पे पॉटी करते हैं तो
वो सीड वहाँ पे रह जाता है, वहाँ पर मिट्टी नहीं होती, लेकिन उन्हें वहाँ पर अंदर रहने की स्पेस मिल जाती है। सीड्स को सनलाइट मिलती है, वाटर मिलता है, तो जो ब्रिक्स होती है वॉल में, वो ब्रिक्स मिट्टी से बनी होती है, तो उसमें से फिर एक न्यू प्लांट ग्रो अप होता है। सो जस्ट लाइक दिस seeds go to different places and make a new plant from it. Some plants spread their seeds themselves over long distances on their own. कुछ plants अपने seeds दूर दूर तक खुद से ही फैलाते हैं, खुद से स्प्रेड करते हैं। When the soybean pods ripe, they burst themselves and the seeds are thrown out. Have you ever heard that sound? जब सोयाबीन पोड्स राइप होते हैं तो वो खुद से ही बर्स्ट हो जाते हैं, खुद से ही फूटते हैं, तो उसका जो सीड होता है वो खुद से दूर जगह पर जाकर गिर जाता है। क्या आपने कभी ऐसी आवाज़ सुनी है उसके बर्स्ट होने की? I have never heard that type of sound of seeds. Have you seen banyan tree, peepal or other plants growing on a wall or in a well? क्या आपने कभी बनियन ट्री, पीपल और कोई दूसरा प्लांट वॉल्स के ऊपर या वेल के अंदर उगता हुआ देखा है? वेल की दीवारों पर, कुएं की दीवारों पर। हाउ वुड द सीड रीच देयर? सीड्स वहाँ पर कैसे पहुँचे तो प्लांट्स ग्रो अप हो गए? बाय हुम इट वुड हैव गॉन देयर? फाइंड आउट। कौन उसे वहाँ पर ले गया, ये आपको फाइंड आउट करना है। एज आई टोल्ड यू, एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन टेक देम टू one place to another place. Some plants grow on a wall or in a well. Maybe the seeds reached there by birds or animals. Think, what would happen if seeds did not spread and remained at one place only? सोचिए, अगर सीड्स दूसरी जगहों पर स्प्रेड नहीं होते और एक ही जगह पर रहते तो क्या होता? If seeds did not spread and remained at one place only, then they would fall under its parent tree itself, so that it would not get proper sunlight and water, and hence the plant would not grow properly. अगर सीड्स स्प्रेड नहीं होते, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते और सिर्फ एक ही जगह पर रहते, तो वो ट्री के नीचे ही गिर जाते और फिर जो उसका पेरेंट ट्री है उसके नीचे ही न्यू प्लांट ग्रो अप होता। तो एक ही जगह पर बहुत सारे प्लांट्स ग्रो अप हो जाने की वजह से उन्हें प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट और वाटर नहीं मिलता, क्योंकि सभी प्लांट्स को वाटर चाहिए। ऑल द प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो अप, दे एब्जॉर्ब वाटर विद द हेल्प ऑफ रूट्स। ओके, तो सभी प्लांट्स के रूट्स एक ही जगह पर है तो सबको सही मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। अनदर थिंग, सनलाइट। इफ प्लांट्स फॉल अंडर देयर पेरेंट ट्री, न्यू प्लांट उनके पेरेंट ट्री के नीचे ही उगे, तो उसकी छांव की वजह से उसे प्रॉपर सनलाइट भी नहीं मिल सकेगी। उसके आसपास बहुत सारे प्लांट्स होंगे तो उसे प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल सकेगी। सो दे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, इस वजह से वो अच्छे से ग्रो अप नहीं होंगे और वो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट वेज बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। सीड्स अलग अलग तरह से स्प्रेड्स कैसे होते हैं, इसकी डिफरेंट वेज हमें लिखनी है। सीड्स स्प्रेड बाय वाटर, विंड, बर्ड्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एट्सेट्रा। सीड्स अलग अलग तरीक़ों से, जैसे वाटर यानी कि पानी, हवा, बर्ड्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, ऐसे अलग अलग तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होते हैं। वाटर में फ्लोटिंग करके दे गो टू अनदर प्लेस। विंड, हवा के साथ उड़कर, वो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं लाइट वेट जो हवा में उड़ सकते हैं, तो हवा की वजह से वो हवा के साथ उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर ही होते हैं, लेकिन वो हवा के साथ साथ ज़मीन से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। देन बर्ड्स टेक, animals take, humans take the seeds from one place to another place and they spread it to the different places. So find out about dispersal of seeds. Have a nice day.
गुड बाय।